8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी जिसमें नीट का मामला चल रहा था, अगर आपने वो ध्यान से देखा है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आपने नोटिस किया होगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को रिस्पॉन्स दे रहे थे, वो उनसे कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि भाई ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, एसजीआई कौन है जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार की बातों को चीफ जस्टिस तक पहुंचा रहे हैं? सोचा नहीं आपने? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, अब सोचिए और जानने की कोशिश करिए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और उनके बारे में हमें जानकारी भी है। लेकिन जब बात एसजीआई की आती है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात आती है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये टर्म भी कुछ होता है और ये टर्म एग्जिस्ट करता है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो लेकर आते हैं और आपको बता देते हैं कि एसजीआई का काम क्या होता है, कैसे अपॉइंट होते हैं और साथ ही आखिर इनका ये जो पद है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एसजीआई, ये ना जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं, यानी कि देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, या फिर जिसे हम कानूनी अधिकारी बोलते हैं वो होते हैं। जो ये एसजीआई होते हैं ना, वो अलग अलग न्यायिक मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनकी मदद करने के लिए भी 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इसके बाद अब सवाल आता है कि भाई सॉलिसिटर जनरल तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बनते कैसे हैं और इनका काम क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि एसजीआई बनने के लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको एसजीआई बनना है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपने किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक एज अ जज अपनी सेवा दी हो, या फिर 10 साल तक आपने वकालत की हो, या फिर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नज़र में आप एक दिग्गज न्यायवादी हो। अगर आपको एसजीआई बनना है तो आपको ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना, इसको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ये बारी आती है कि ये जो एसजीआई हैं वो काम क्या करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफिसर तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनका क्या काम होता है? तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, ये सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि भारत के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से पेश हो सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठता है तो संविधान के आर्टिकल 143 के तहत अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको याद होगा कि 8 तारीख को जो नीट पर सुनवाई हुई है उसमें जो कुछ भी सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे जा रहे थे उनके सारे रिस्पॉन्स एसजीआई ने दिए हैं, इसीलिए क्योंकि ये इनका काम है। तो आपने जान लिया एसजीआई यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, ये बन कैसे सकते हैं और साथ ही इनका ओहदा क्या होता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि अटॉर्नी जनरल और एसजीआई इन दोनों के बीच का माइनर डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी हासिल करनी है ना, यानी कि आपको जानना है कि अटॉर्नी और एसजीआई में जो मेन अंतर है वो क्या है, तो इसके लिए ना आपको हमारे अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। अगली वीडियो में हम आपको इसको बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बताने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।